हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी वीडियो में। आज हम करेंगे यूपीएसआई से रिलेटेड जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ए पद्म विभूषण, बी भारत रत्न, सी परमवीर चक्र, डी अशोक चक्र। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भारत रत्न। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1901, बी 1910, सी 1896, डी 1945। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1901। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए विज्ञान, बी खेल, सी साहित्य, डी समाज सेवा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ए पत्रकारिता, बी सिनेमा, सी खेल, डी विज्ञान। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिनेमा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार युद्धकाल कौन सा है? ए महावीर चक्र, बी परमवीर चक्र, सी शौर्य चक्र, डी अशोक चक्र। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ए फिलीपींस, बी अमेरिका, सी थाईलैंड, डी जापान। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिलीपींस। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए चिकित्सा, बी पत्रकारिता, सी खेल, डी अंतरिक्ष विज्ञान। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्रकारिता। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? ए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, बी खेल प्रशिक्षक को, ऑप्शन सी खेल कमेंटेटर को, डी एम्पायर को। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल कोच को। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए विज्ञान, बी साहित्य, सी शांति, डी अर्थशास्त्र। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ए 1965, बी 1969, सी 1975, डी 1980। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1969। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी देवनागरी, सी ब्रह्मी, डी रोमन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवनागरी। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? ए देवनागरी, बी सिंधी, सी गुरुमुखी, डी शारदा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुमुखी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? ए 18, बी 22, सी 24, डी 14। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है मूल वक्ताओं के आधार पर? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंदारिन। अगला प्रश्न है, भारत की शास्त्रीय भाषाओं में किसे सबसे पहले शामिल किया गया था? ए संस्कृत, बी तमिल, सी कन्नड़, डी तेलुगु। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिल, जिसे 2004 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, गब्बन और गोदान किसकी रचनाएं हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी महादेवी वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार पटेल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ए 1911, बी 1913, सी 1915, डी 1919। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1913। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी अटल बिहारी वाजपेयी,
सी के शिवन, डी होमी भाभा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए कालिदास, बी चाणक्य, सी बाणभट्ट, डी भवभूति। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चाणक्य या कौटिल्य ने। अगला प्रश्न है, हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका कौन है? ए जेके रोलिंग, बी अरुंधति रॉय, सी तस्लीमा नसरीन, डी अगाथा क्रिस्टी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जेके रोलिंग। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में या बोली में लिखी गई है? ए संस्कृत, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी खड़ी बोली। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अवधी भाषा। अगला प्रश्न है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन है? ए सलमान रुशीद, बी वी एस नाइपॉल, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी अमिताभ घोष। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? ए कबीरदास, बी कालिदास, सी सूरदास, डी तुलसीदास। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कालिदास। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर के नारायण, बी खुशवंत सिंह, सी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी मुल्कराज आनंद। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर के नारायण। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी क्या है? ए बीजिंग, बी सियोल, ऑप्शन सी टोक्यो, डी ओसाका। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टोक्यो। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा, डी पर्थ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कैनबरा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? ए रुपया, बी टका, सी येन, डी डॉलर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टका। अगला प्रश्न है, रूस की मुद्रा क्या है? ए यूरो, बी डॉलर, सी रूबल, डी पाउंड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रूबल। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ए दिनार, बी रियाल, सी दिरहम, डी पाउंड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रियाल। अगला प्रश्न है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? ए बहत, ऑप्शन बी रिंगगित, सी पेसो, डी क्यात। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बहत। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ए दिसपुर, बी ईटानगर, सी कोहिमा, डी शिलोंग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ईटानगर। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी क्या है? ए बर्लिन, बी लंदन, सी पेरिस, डी मैड्रिड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पेरिस। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका की कितनी राजधानियां हैं? ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तीन, जिसमें है प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमकोंटेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो है? ए जर्मनी, बी भारत, सी यूके, डी स्विट्जरलैंड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 29 अगस्त, सी 26 जनवरी, डी 2 अक्टूबर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 अगस्त। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ए एथेंस, बी पेरिस, सी लंदन, डी न्यूयॉर्क। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एथेंस। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है?
ए हरभजन सिंह, बी मिल्खा सिंह, सी नवजोत सिंह सिद्धू, डी युवराज सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश था? ए भारत, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन पुरुष, बी टेनिस, सी हॉकी, डी गोल्फ। तो अब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बैडमिंटन पुरुष वर्ग के लिए। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी है? ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी टेबल टेनिस, डी कुश्ती। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, शतरंज के बोर्ड पर कितने वर्ग होते हैं? ए 50, बी 60, सी 64, डी 70। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 64। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ए शूटिंग, बी कुश्ती, सी जेवलिन थ्रो, डी मुक्केबाजी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी टेनिस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिकेट। अगला प्रश्न है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? ए भास्कर, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट, डी एप्पल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट, जो कि 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 28 फरवरी, जो कि बनाया जाता है सीवी रमन की खोज की याद में। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ए विक्रम साराभाई, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी सतीश धवन, डी होमी जागीर भाभा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। अगला और लास्ट प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बराक कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी बम्बई, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। तो इसका आप करेक्ट आंसर कमेंट करके बता देना। कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड और ऐसी यूपी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के एमसीक्यू हम धीरे धीरे ला रहे हैं। और खास करके अभी यूपीएसआई की सीरीज आ रही है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।